भाई महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूँ। ठीक गए? आए, ठीक है ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए। 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कराए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था, सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद 4/11/2022 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति, शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है, जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता।
पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। ये वही कन्या है आसकनी, प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे, हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए, ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, हम लोग वापिस घर आ गए। यहां से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए, गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहां प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, दो लड़के हैं, बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी की यहां जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव, विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है।
वो वीरणी में, वो आसक्ति में बल है। वो बल आसक्ति में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहां जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको। इसलिए डॉक्टर के यहां जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करें। मैं दक्षानागर चांदेर तहसील देपालपुर के निवासी हूं। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी, मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था, शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। सकनी का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी, आसक्ति। पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है।